गुरुदेव जांबोजी ने सम्राथल धोरे पर विराजमान होकर अनेकों अनेक भक्तों को उपदेश देना आरंभ किया, तो उस समय अनेकों प्रकार के भक्त उनके पास आए। कोई ज्ञान मार्गी था, कोई भक्ति मार्ग का पथिक था, कोई मुसलमान इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था, किसी अनेक अनेक प्रकार के मार्गों पर चलते हुए अनेकों भक्त उनके पास आए। और गुरुदेव जांबोजी कहते हैं कि भाग परापति कर्मा रेखा दरगे जबला जबला माघो। गुरुदेव जांबोजी यहां भी यही कहते हैं, दरगे जबला जबला माघो, अर्थात परमात्मा के उस धाम में जाने के अलग अलग मार्ग हैं, बहुत से मार्ग हैं, लेकिन मंजिल केवल एक है। गुरुदेव जांबोजी कहते हैं किसी भी मार्ग को पकड़ लो, केवल पकड़ लो, यूं ही अपने समय को व्यर्थ मत बिताओ। और अनेकों प्रकार से जो जिस मार्ग का पथिक है और जहां जिसकी जो त्रुटियां आ रही थी, गुरुदेव जांबोजी ने उसी के अनुसार उसे उपदेश दिए। और अगर किसी ने पूछा कि सबसे सरल मार्ग कोई है तो वो हमें बता दीजिए, तब गुरुदेव जांबोजी ने कहा, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, एक विष्णु का नाम जप करो बस। सबसे सरल मार्ग अगर कोई है तो भगवान विष्णु के नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि वो सब कर्म के बंधनों से हमें मुक्त कर सकता है। नाम की बड़ी महिमा है। और ये सब उन्होंने सम्राथल धोरे पर विराजमान होकर अनेकों प्रकार से अनेकों उपदेशों के माध्यम से हमें यही तो संकेत किए हैं। और वो दृश्य कैसा होगा जब गुरुदेव जांबोजी सम्राथल धोरे पर विराजमान थे स्वयं। यूं तो उन्होंने कहा कि जा जा पवन आसन, पानी आसन, चंद आसन, सूर्य आसन। जब तक सूर्य चंद्रमा पवन पानी ये सब विद्यमान है, तब तक गुरु आसन सम्राथले, मेरा आसन यही सम्राथल पर ही रहेगा, मैं सदैव यहीं पर विराजमान हूं। और कहे सतगुरु भूल मत जइयो, पड़ोला अभय दो जखे, इस बात को भूल मत जाना। और अगर भूल गए और अलग अलग दूर दूर कहीं अनेकों अनेक प्रपंचों में पड़ गए तो फिर अवश्य नरक मिलेगा। ऐसा सुगम मार्ग और कहीं नहीं मिल सकता। तो गुरुदेव जांबोजी तो सदैव ही सम्राथल पर विराजमान रहते ही हैं, लेकिन आवश्यकता है उस तरीके को अपनाने की जो स्वयं उन्होंने बताया। भगवी टोपी थल सिर आयो, हेत मिलान करी लो। अगर मिलना हो तो प्रीति के साथ आना, भाव के साथ आना, यूं ही नहीं मिलेंगे। लेकिन वो दृश्य कैसा होगा जब साकार रूप में कोई भी जाता, गुरुदेव जांबोजी के दर्शन होते थे, वो उपदेश सुनाते थे। और कैसा सुंदर दृश्य होगा जब कई भक्तजन, अनेकों भक्तजन उनको घेरे रहते थे।